बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक मुतगय्यर में यक दर्जी मसावातों का हल। ये सफ़ा नंबर 2 पे है और टॉपिक का नंबर है 1.1.2। एक मुतगय्यर में यक दर्जी मसावातों का हल। यानी कि इनमें वेरिएबल एक होगा और उसकी जो ताकत होगी वो भी एक ही होगी। मिसाल के तौर पे x/2, ये सफ़ा नंबर 3 पे मिसाल दी हुई है। ये इसमें देखें वेरिएबल एक ही है और इसकी जो ताकत है वो भी एक ही है, तो मुतगय्यर भी एक हो गया और इसका जो दर्जा है वो भी एक हो गया। ये आज का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पे मज़ीद बात करने से पहले किताब में उन्होंने सफ़ा नंबर 3 पे कुछ बुनियादी बातें बताई हुई हैं, तो बेहतर ये होगा कि उनको अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लिया जाए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपको पता तो वो होती हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो ज़हन में इतनी पुख्ता नहीं होती और उसकी वजह से इम्तहान में सवाल हल करते हुए बाज़ औक़ात इंसान भूल जाता है उन्हें और गलती का इम्कान बढ़ जाता है। तो पहले हम जो है उनके बारे में बात करते हैं। याद रखें कि जो मसावात है ना, कोई भी हो, इसको ना आप एक तराजू की मानद समझें। ठीक है, ये तराजू इस वक्त बैलेंस है और फर्ज करें कि इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये सेब पड़े हुए हैं 2 इस साइड पे, तो इधर भी 2 सेब पड़े हुए हैं, तो मसावात बराबर है क्योंकि जो चीज इसकी बाएं तरफ है वही चीज इसके दाएं तरफ है। ये इसका बाएं तरफ और ये दाएं तरफ। अब मसावात में आप चीज जो याद रखने वाली है वो पहली चीज ये है कि अगर इसके अंदर कोई चीज आप बाएं तरफ या दाएं तरफ ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये एक केला इसके तराजू में ऐड करता हूं, तो चूंकि मुझे मसावात और इस तराजू को बराबर रखना है तो मुझे एक केला इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ताकि दोनों तरफ का वजन बराबर रहे। अब अगर मैं एक और काम करता हूं और इस एक सेब को इधर से निकाल देता हूं, तो मुझे इधर से भी एक सेब निकालना पड़ेगा, ये, ताकि दोनों तरफ का वजन बराबर रहे। और इसको मैं इधर लिख भी देता हूं कि मैंने ये सेब सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा से तराजू बना देता हूं, फिर ये तराजू बन गया। तो मैं लिखने लगा था सेब का कि अगर मैं एक सेब को मैंने इससे निकाला था इधर से, ये मेरा सेब बाहर आ गया, तो इसको मैंने एक तरह से मनफी किया था, तो मुझे इधर से भी एक सेब निकालना पड़ा था। ठीक है, तो देखें जो चीज मैंने ऐड की इधर, मुझे इधर भी जो है वो ऐड करनी पड़ी, जो चीज मैंने इधर से निकाली मुझे इधर से भी निकालनी पड़ी। तो मेरा सेब और केला, इन दोनों की मिसालें लेने का मकसद ये था कि इस चीज को भूल जाएं कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, सेब केला कोई चीज इक्वेशन में, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। मैंने एक जेनेरिक किस्म के जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, बताने का मकसद ये कि कुछ भी हो इक्वेशन में बाएं तरफ और कुछ भी हो इक्वेशन में दाएं तरफ, आपने जो चीज याद रखनी है कि वो ये कि जो चीज डालें आप एक तरफ वही चीज आपने डालनी है दूसरी तरफ। वो चीज कुछ भी हो, केला हो, सेब हो, अमरूद हो, एक्स हो, वाई हो, जी हो, कुछ चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो चीज़ आप एक तरफ डालेंगे वो ही दूसरी तरफ डालेंगे ताकि आपका तराजू बराबर रहे। इसी तरह जो चीज़ आप एक तरफ से निकालेंगे, चाहे वो कुछ चीज़ हो, वही चीज़ आप दूसरी तरफ से निकालेंगे ताकि आपका वजन बराबर है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि इसी तरह मसावात को एक तरफ अगर आप किसी चीज़ से ज़रब दें तो दूसरी तरफ भी ज़रब देनी पड़ेगी, और एक तरफ अगर आप उसे तकसीम करें किसी चीज़ से तो दूसरी तरफ भी तकसीम से उसी चीज़ से तकसीम करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है ना कि ज़रब और तकसीम बुनियादी तौर पे जमा और तफरीक की ही एक एडवांस शक्ल है। लिहाजा हमेशा याद रखें कि जो अमल आप एक तरफ करेंगे, उसी अमल को आपको दोबारा दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। मैं अब इसको मज़ीद वाज़े करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। 3a जमा b बराबर है 9 के। मैं ज़रा सहूलत के लिए, और चूंकि मैंने आगे आपको जो चीज़ समझानी है उसको ज़रा वाज़े करने के लिए इसके ना इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ। इससे इसकी कीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखें, जो मैंने आपको आधा पहले बताया है, असूल बताया, उसको मैं दोबारा से वाज़े करने के लिए यहां दोबारा उसे रिपीट कर रहा हूं। अब आपको मैंने कहा था कि आप इसके अगर एक तरफ कोई भी चीज ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जमा 3 लगाते हैं, तो आपको इधर भी जमा 3 लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप उसी इक्वेशन को दोबारा से लें, 3a जमा b, और इधर हमारा 9 था। अब अगर मैं इसके इधर -3 लगाता हूं तो मुझे इधर भी -3 लगाना पड़ेगा ताकि मेरा तराजू जो है वो बराबर है। इसी तरह अगर मैं 3a जमा b दोबारा से लिख रहा हूं, इसमें फर्ज करें कि मैं इसे ज़रब देता हूं 3 से, तो मुझे इधर भी ज़रब देनी पड़ेगी 3 से। इसी तरह 3a जमा b है, दोबारा से लिख रहा हूं। इसमें मैं अगर इसको तकसीम करता हूं 3 से तो मुझे इधर भी तकसीम करना पड़ेगा 3 से। तो बताना भी ये चाह रहा हूं कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, कोई भी अमल आप इक्वेशन के अगर एक साइड पे करेंगे तो आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा ताकि वो इक्वेशन बराबर रहे। इसको आप समराइज कर सकते हैं। अब देखें, इक्वेशन तो आपकी कुछ भी हो सकती है ना, 3a जमा b, 4a जमा 10, x y z कुछ भी हो सकती है। तो उस कुछ के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा इधर डिब्बा बना देता हूं कि डिब्बे में कोई भी चीज लिखी हो, और ये हमारी जो है ना वो बाएं तरफ है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ कुछ और चीज होगी दाएं तरफ। डब्बा मैं इसलिए बना रहा हूं कि इस डब्बे से मेरी मुराद है कि इस डब्बे में कुछ भी हो सकता है। ये जी 3 जमा 4 y, a जमा b कुछ भी हो सकता है, इसलिए डब्बे की शक्ल दी गई है। तो बताना मैं अब आपको ये चाह रहा हूं कि इस डिब्बे के एक तरफ अगर आप कोई और चीज लगाएं, और वो भी चीज कुछ भी हो सकती है, आप 4 जमा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 जमा a, 9xy कुछ भी कर सकते हैं, तो वही चीज आपको दूसरी तरफ भी लगानी पड़ेगी। और इनके दरमियान में जो आप लगाएंगे निशान या अमल कह लें, अगर जमा का है इधर भी जमा का आएगा, अगर इधर मनफी है तो इधर भी मनफी का आएगा, अगर आप इधर ज़रब दे रहे हैं इधर भी आप ज़रब देंगे, और अगर इधर आप तकसीम कर रहे हैं तो इधर भी आप तकसीम करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़हन नशीं कर लें कि मसवात के बाएं तरफ कोई भी चीज़ हो और इसी तरह मसवात के दाएं तरफ कोई भी चीज़ हो, तो आप उनके बाएं और दाएं कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो यकसा होनी चाहिए और यकसा अमल होना चाहिए। जमा है तो दूसरी तरफ भी जमा हो, मनफी है तो दूसरी तरफ भी मनफी हो, ताकि जो मसवात है वो बराबर है।
तो ये था आज का टॉपिक पहला वाला, जिसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, जो एक असूल हैं कि हम किस तरीके से इन मसवातों को हल करते हैं। ये आपके हमेशा काम आएंगे। आप कोशिश करें कि ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, इससे आप ज़हन नशीं कर लें। ये वाली, इससे अगर आप ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ जो है ना वो याद रहेगा, जो मेन थीम है इसका, और आपके गलती के इम्कानात जो है ना वो बहुत ही कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अब हम अगली वीडियो में दोनों जो मिसालें हैं, मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, उन्हें हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।